हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार के या का प्रयोग किया गया है। दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है या वे समांतर हैं। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो मुख्य अवधारणा यह है कि या जो होता है, हम समझते हैं कि या जो है दो प्रकार के या होते हैं हमारे पास। एक अंतर्विष्ट या होता है, अंतर्विष्ट या, और दूसरा अपवर्जित, अपवर्जित या। अब देखिए, अंतर्विष्ट और अपवर्जित या क्या होता है कि मान लेते हैं कि ए और बी दो कथन है। तो ए या बी या, ए या बी या दोनों ही सत्य हो, ए या बी या दोनों कथन सत्य हो, तब हम कहते हैं कि ए और बी क्या है, ए और बी से मिलने वाला जो कथन है वो अंतर्विष्ट कथन है। और अपवर्जित में क्या होता है कि ए या बी सत्य हो, ए या बी सत्य हो, परंतु ए या बी सत्य हो लेकिन दोनों कथन सत्य नहीं हो, दोनों कथन सत्य नहीं हो। ए ए या बी सत्य हो, ए सत्य हो या बी सत्य हो, लेकिन दोनों ही कथन सत्य ना हो, तब हम कहते हैं कि अपवर्जित या है। अब देखिए इसमें कथन ए में कह रहा है, मान लेते हैं दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। तो दो रेखाएं इस तरीके से एक बिंदु पर काट सकती है, जो कि सत्य है। और दूसरा यदि हम देखें, या वे समांतर हैं। दो रेखाएं यदि समांतर हैं तो दोनों एक साथ तो सत्य नहीं हो सकता है। यदि एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो वो समांतर नहीं हो सकती है। और यदि दो रेखाएं एक दूसरे के को नहीं काटती है, यदि ये कथन असत्य है, तब ये इसके समांतर हो सकती है। यानी एक सत्य है तो दूसरा असत्य है, लेकिन दोनों ही कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों कथन सत्य नहीं है। ए सत्य है या बी सत्य है, लेकिन दोनों कथन सत्य नहीं है। उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दिए गए कथन में जो या है उसमें अपवर्जित या का प्रयोग किया गया है, अपवर्जित या। तो इस कथन में कहा रहा था कि प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि किस प्रकार के या का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में अपवर्जित या का प्रयोग किया गया है। यही दिए गए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।